नमस्ते न्यूज नेटवर्क। कहते हैं कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती और अगर पिता से विरासत में मिली कोई प्रेरणा लोगों को काम आए, यह किसी समाज सेवा से कम भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के नगर पिपलोदा के सर्प मित्र समर्पण मालवीय की। उम्र महज 13 साल, कक्षा 8वीं में अध्ययन। जिन हाथों में खेल खिलौने और पुस्तक होने चाहिए, उन हाथों में जहरीले सर्प नाचते हैं। कहानी किस्से सुनने की उम्र में मौत से दो हाथ होना समर्पण मालवीय के जीवन का एक हिस्सा है। पिता गणेश मालवीय पेशे से शासकीय शिक्षक हैं। विद्या प्रदान करने के साथ साथ पिछले 12 वर्षों से खतरनाक और जहरीले सर्पों से लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ आने का काम भी करते हैं। इस खतरनाक और जान जोखिम के कार्य में पिता और पुत्र की जोड़ी ने अब तक लगभग 11,000 से अधिक सर्पों को पकड़ा है, असंख्य लोगों की जान बचाई। साथ ही समर्पण ने यह भी बताया कि मेरे जीवन का उद्देश्य सर्प संरक्षण और संवर्धन के लिए एक रतलाम जिले में सर्प संवर्धक केंद्र यानी स्नेक बाइट अस्पताल खोलना और सर्प पीड़ित लोगों का निःशुल्क इलाज करना है। करते हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में। आपकी एज क्या है अभी? मेरी अभी एज है 13। अच्छा, समझिए हमें जानकारी मिली है कि अपने पिता के साथ आप भी शायद सांप पकड़ने का कार्य करते हैं, तो कब से कर रहे हैं काम? मैं पापा के साथ मतलब मैं जब छोटा था तब पापा सांप लाते थे। जब से मैं पकड़ रहा हूँ, बचपन से सांप पकड़ रहा हूँ मैं। मतलब कौन सी उम्र से सांप पकड़ना? मैं मतलब 1-2 महीने का था जब से ही सांप पकड़ रहा हूँ। अच्छा, 1-2 महीने की उम्र में आप सांप पकड़ने लग गए थे। अच्छा, कब से कार्य कर, मतलब अभी आपने अभी तक आपने कितने सांप पकड़े हैं? अभी तक मैंने पकड़े तो बहुत सारे हैं, पर उसमें मैंने काउंट नहीं करा कि कितने पकड़े हैं। नहीं, फिर भी लगभग अनुमान 1000 ऊपर। 1000 ऊपर। अच्छा, आप सांप देखकर ये बता सकते हैं कि वो कौन सी जाति का है? जी बताइए, आप कौन सा सांप? एक तो सबसे पहले हर घर में मिलने वाला ब्लैक इंडियन कोबरा, जो ब्लैक कलर ऑफ फन बनाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक इंडियन कोबरा। सेकंड ब्लैक स्नेक, जिसको बोलते हैं अपन करेत। फिर आता है रसल वाइपर, जो अपने क्या बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी भाषा में चित्ती बोलते हैं, वो। नेक नाग। अपने मालवा में कौन सा सांप पाया जाता है? मालवा में अधिकतर ब्लैक इंडियन कोबरा पाया जाता है। अच्छा, सांप अगर काट लेता है, हाँ, तो उसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? सांप अगर काट लेता है तो अपन को सबसे पहले टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपन को सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। जहरीला सांप, सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? सबसे जहरीला सांप है ब्लैक स्नेक। अगर वो काट लेता है तो? वो काट लेता है तो फिर तो अपन को अस्पताल ही जाना पड़ता है, हॉस्पिटल। समर, ये बताइए कि आप ग्रामीण एरिया से हैं और गांव में अगर अधिकतर जो सांप काटते हैं किसानों को या किसी व्यक्ति को, तो सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? सबसे खतरनाक ब्लैक स्नेक। ब्लैक स्नेक। अगर मान लो किसी को काट लिया, तो यहाँ पर परंपरा है वो किसी मंदिर पे या कहीं पे ले जाके वो होटले पे ले जाके ना झाड़ फूक करवाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सांप काटे तो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल ले जा। ये झाड़ फूक में अगर अपन टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर आदमी मर जाएगा। और अगर मतलब किसी को बिना जहर वाला काटा है ने, अगर वो होटले में बैठता है ने ठीक हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि भगवान ने ठीक कर दिया। ने अगर जहर वाला काटता है फिर क्या बोलते हैं, उम्र आ गई बेचारे। अच्छा, आप सांप देखकर ये बता सकते हैं कितना जहरीला सांप है? जी। कौन सा सांप ऐसा रहता है जो अधिकतर जहरीला रहता है? अधिकतर मतलब अपने घर या दुकान में पाया जाता है ब्लैक इंडियन कोबरा, और मतलब उससे ऊपर आता है ब्लैक स्नेक, जिसको अपन करेत बोलते हैं। गणेश मालवीय। आपका मेन कार्य क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचरशिप में, साइंस का टीचर हूँ और स्टूडेंट भी साइंस का ही रहा हूँ। हमें मीडिया द्वारा या काफ़ी चर्चा में आप रहे हैं सांप पकड़ने के नाम से, तो सर ये जो वर्क आप कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं सांप पकड़ने? ये एक वर्क तो क्या कह सकते हैं, एक सेवा है और मुझे तकरीबन 11 साल से वो ज़्यादा हो गया। इसका कोई शुल्क वगैरह लेते हैं? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है और इसके अंदर ये मेरी जीव दया एक मतलब मेरे मन में, और इसके पीछे भी एक लॉजिक रहा था कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है, तो बस मैं सांपों को बचाने का हमारा मिशन है ऐसा। अच्छा, 11 साल में आपने अभी तक कितने सांप पकड़े? तकरीबन अब 365 दिन में लगातार कॉल आते रहते हैं, तो सारी चीज़ें होते करते भी हम 800-900 तो हम सालाना पकड़ते हैं। तो अभी तक क्वांटिटी एक अंदाजन जो होती है 11,000 से लगभग तो हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये सांप पकड़ने के बाद आप क्या करते हैं उनका? सांप पकड़ने के बाद सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई उस सांप को किसी ने घर में कहीं घुसा है तो किसी ने मारा तो नहीं। क्या बहुत सारे लोग जो हैं घरों में बचने के लिए अपने आप को उसको डंडा मार देते हैं,
तो उसका मैं एग्जामिन करता हूँ कि भाई इसको लगी तो नहीं, या कहीं सांप फंस जाता है तो कहीं उसे कट जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो पहले उसका बराबर उसको अच्छा से साफ सुथरा करने के बाद उसको जंगल में छोड़ देते हैं, वन विभाग के सरकारी जंगलों में। अब ये जो सांप की जो जातियाँ रहती है कितने प्रकार की रहती है? वैसे अमूमन जातियाँ तो बहुत हैं, सांपों का तो एक संसार है, और जातियाँ अगर देखी जाए तो हमारे हिंदुस्तान में 500 के ऊपर प्रजातियाँ हैं, और उनमें से हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जहरीले सांप हैं, पर जहाँ पर मैं निवासरत हूँ वहाँ पर तकरीबन 4 प्रकार के जो सांप है वो जहरीले हैं। रतलाम से अर्जुन पाटीदार की